फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन के थर्ड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पूरा जितने भी टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है सभी टॉपिक को हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं इस एक वीडियो में। इसके पहले आपको दो जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आप डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की भी वीडियोस देख सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी क्लासेज स्टार्ट हो गई, जो भी अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं सेकंड सेमेस्टर में, तो उनकी अप्लाइड मैकेनिक्स की जो क्लास है वो स्टार्ट है। और वो क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, क्योंकि वो क्लास इस तरीके से स्टार्ट की जा रही है कि आपके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी हेल्पफुल रहेंगी और जो आपकी सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेंगी। तो क्योंकि जो भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है और जो भी हमारे इंजीनियरिंग की बुक हैं, तो सभी आपके जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उससे क्वेश्चन, तो बेसिक चीज़ें होती हैं। तो आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर थर्ड क्वांटिटी सर्विंग, जो कि हमारा पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। तो इसमें हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन की भी हमारी लाइव क्लासेस भी चलती है 3:30 बजे से, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाता है। डेली जो भी अपडेट है टेलीग्राम पर दी जाती है। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF नोट्स वगैरह जो भी हैंड रिटन नोट्स है हमारी, और या फिर बुक की PDF है, सभी PDF वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक हमारा है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, मापन की इकाइयाँ क्या होती हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। किसी परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न मदों की मापन व इनकी इकाइयों के विषय में जानना अति आवश्यक है। जो भी हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो इकाइयाँ होती हैं, यूनिट्स होती हैं, उनके बारे में जानना हमको ज़रूरी होता है, चाहे कोई भी आप वर्क कर रहे हैं उसमें। तो परियोजना से संबंधित विभिन्न निर्माण कार्यों की इकाइयाँ उनकी प्रकृति के अनुसार ली जाती हैं। निर्माण संबंधी विभिन्न मदों की इकाइयाँ सामान्यतः निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसपे इनकी जो निर्माण कार्य की जो इकाइयाँ होती हैं वो आधारित होती हैं। तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो भारी भरकम या मोटा कार्य होता है उसको हम घन इकाई या आयतन में लेते हैं। आयतन निकालने के लिए हमको लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई या गहराई का मापन किया जाता है। आयतन निकालने के लिए हमको 3 मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, एक तो लंबाई, दूसरी हमारी चौड़ाई और तीसरा हमारा ऊंचाई या फिर गहराई ले सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा हो गया फर्स्ट सिद्धांत। दूसरा अगर हम देखें तो उथला पतला तथा सतह पर किए जाने वाले कार्य वर्ग इकाई या क्षेत्रफल में माप लिए जाते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई व चौड़ाई अथवा ऊंचाई का मापन किया जाता है। जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं उसके लिए हम लंबाई, चौड़ाई या फिर चौड़ाई की जगह पे हम ऊंचाई भी ले सकते हैं। तो 2 मेजरमेंट की ज़रूरत हमको पड़ती है क्षेत्रफल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लंबे तथा पतले कार्य लंबाई में मापे जाते हैं। जो भी हमारे लंबे या पतले कार्य होंगे उसको हम लंबाई में मेजर करेंगे, और जो भी गिने जाने वाले कार्य होंगे उसको हम संख्या में लेते हैं। तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति, जो हमारी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स है, SI यूनिट्स के नाम से जिसको हम जानते हैं, कि निम्न प्रकार से संस्तुति की गई है। इसमें कुछ यूनिट्स आपको दिखाए गए हैं जो आपको पहले से पता होते हैं, फिजिक्स में आप पढ़े होते हैं। लंबाई के लिए मीटर हम यूज करते हैं, इनकी यूनिट मीटर में है। मात्रा के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, विद्युत प्रवाह के लिए एम्पियर और तापमान के लिए केल्विन। तो ये हमारी कुछ यूनिट्स हो गई जिसके बारे में आपको पहले से नॉलेज होती है, और SI यूनिट्स के नाम से जानते हैं हम इनको। परंतु सिविल इंजीनियरिंग में मैट्रिक पद्धति में निम्न इकाइयाँ प्रयोग की जाती हैं। फर्स्ट हमारा है लंबाई के लिए मीटर, जो सिविल इंजीनियरिंग में हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, उसको हम देख रहे हैं। क्षेत्रफल के लिए वर्ग मीटर, आयतन के लिए घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब, मात्रा के लिए किलोग्राम, ये सभी हम सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं ज़्यादातर। धारिता के लिए लीटर, और संख्या के लिए यानी कि जो गिने जाने वाले हैं जो भी चीज़ें उसको हम संख्या नंबर में मेजर करते हैं, जो यूनिट उनकी होती है संख्या नंबर में होती है। तो इस प्रकार से कुछ यूनिट्स को हम देख लिए और उनकी जो भी मेजरमेंट है उसको हम देख लिए और उनकी यूनिट्स को देख लिए। अभी जो इम्पोर्टेंट मेजरमेंट्स है इसमें क्या है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आपका जो मेजरमेंट टॉपिक है उससे बनता है, ठीक है। इसमें आपके एक और टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको हम आगे देखेंगे लास्ट में,
और ये जो हमारा टॉपिक है मेजरमेंट्स का यानी कि यूनिट्स का, तो यूनिट से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, अगर आपको यूनिट से ये सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी तो 5 नंबर आप इजीली ला सकते हैं। अगर क्लियर नहीं है तो बहुत ही मतलब आपका 5 नंबर वहाँ पर छूटने वाला है। तो आपका क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा कि छोटे छोटे आपके मेजरमेंट दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए 4-5 मेजरमेंट दे दिए गए और पूछा जाएगा कि ये जो मेजरमेंट आपको दिए गए हैं उसकी यूनिट्स बताइए। तो केवल आपको यूनिट बतानी है, जैसे लंबाई आपको दे दिया गया तो आपको केवल मीटर बताना है। इसी प्रकार से आपका क्षेत्रफल दे दिए तो वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको केवल यूनिट्स बतानी होती है, जो कि 5 नंबर में आपके पूछे जाते हैं। तो अभी जो हम देखने वाले हैं जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप उठा के देखेंगे क्वेश्चन पेपर, तो उसमें लगभग ये सारे जो यूनिट्स हैं वो पूछे गए हैं। तो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं, तो उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। वैसे तो आपके बुक में बहुत सारे यूनिट्स के बारे में दिया गया है, लेकिन वो सारे आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, आपके एग्जाम में ज़्यादातर नहीं पूछे जाते। जितने पूछे जाने वाले यूनिट्स हैं उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के कार्य, मध्य सामग्री तथा उनके मापन की इकाइयाँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो भी आइटम्स के नेम हैं, उस आइटम्स में हम कौन कौन से वर्क कर रहे हैं और उनकी मेजरमेंट की जो क्या यूनिट्स हैं, ये हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो आइटम्स का नाम और दूसरा हमारा मेजरमेंट्स की यूनिट्स। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो हमारा वर्क है वो हमारा है मिट्टी का कार्य। सबसे पहले हम मिट्टी का कार्य देख रहे हैं। तो जो हमारी अर्थ वर्क है, अर्थ वर्क में कौन कौन से वर्क आ जाते हैं, तो ये सारे वर्क आपको दिखाए गए हैं अर्थ वर्क में। तो इस प्रकार से जो इनके वर्क हैं उसको हम किस में मेजर करते हैं, तो यहाँ पर आपको यूनिट्स भी दिखाई गई हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा सतह की सफाई करना वर्ग मीटर, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जंगल सफाई का कार्य वर्ग मीटर, मिट्टी खुदाई का कार्य घन मीटर, पेड़ काटना संख्याजनक या फिर पाइप या केबल बिछाना आपका मीटर में। तो जो हमारे सतह की सफाई यानी कि कोई भी सरफेस ड्रेसिंग का आप वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर हम उसको वर्ग मीटर में मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो सफाई का आप कार्य करते हो लंबाई और चौड़ाई में करते हैं, तो आपको थोड़ा आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना है और थोड़ा सोचना है, समझना है, फिर इस चीज़ का जो भी है आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं कि रटना है आपको कि सतह की सफाई का कार्य कहीं एग्जाम में पूछता है तो वर्ग मीटर ही लिख के आएंगे। क्यों लिखेंगे ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सफाई का जो वर्क है वो हम लंबाई और चौड़ाई में करते हैं, तो इसलिए हम इसको वर्ग मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो जंगल सफाई का कार्य है, जंगल सफाई का कार्य हम वर्ग मीटर में मेजर कर रहे हैं, तो ये भी हमारा सफाई का कार्य हो गया। मिट्टी खुदाई का अगर हम कार्य कर रहे हैं तो घन मीटर में हम इसको मेजर करेंगे, क्योंकि जो खुदाई हमारी होती है उसको लंबाई चौड़ाई और कुछ गहराई में हम करते हैं, ठीक है। 3 मेजरमेंट इसमें लिए जाते हैं, एक तो लंबाई, चौड़ाई और गहराई, तो इसको हम घन मीटर में जो भी मेजर करते हैं। पेड़ काटना, तो पेड़ काटना, पेड़ को हम नंबर में मेजर करेंगे, यानी कि कितने नंबर में कितनी संख्या में हम पेड़ को काट रहे हैं, तो जो इनकी यूनिट होगी वो क्या होगी, संख्या या नग। और पाइप या केबल बिछाना, तो इसको हम एक लंबाई में बिछाते हैं, तो लंबाई की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो पाइप या केबल को हम मीटर में, जो इनकी यूनिट होगी मीटर हमारी होगी। तो ये सभी वर्क हमारे आ जाते हैं मिट्टी कार्य में और इनकी जो यूनिट्स है यहाँ पर आपको दिखाई गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंक्रीट वर्क, और कंक्रीट वर्क में कौन कौन से वर्क हो जाएंगे और इनकी यूनिट्स क्या होगी, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये हमारा कंक्रीट वर्क है। जितने भी कंक्रीट वर्क इंपॉर्टेंट जो भी हैं, और भी हैं, इससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है उसको अभी हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें जो आपका फर्स्ट है चूना कंक्रीट, अगर नींव या फर्श में होता है तो उसकी यूनिट जो होगी हमारी घन मीटर में होगी, ठीक है। चूना कंक्रीट अगर नींव या फर्श में अगर हम कर रहे हैं तो इसकी यूनिट हमारी घन मीटर में होगी। चूना कंक्रीट अगर छतों में हम कर रहे हैं तो वर्ग मीटर में। सीमेंट कंक्रीट का जो वर्क है वो हमारी उसकी यूनिट घन मीटर होगी। आरसीसी के वर्क है तो उसकी यूनिट घन मीटर में होगी। जाली या जाफरी का काम है तो उसकी यूनिट हमारी वर्ग मीटर में होगी। और शटरिंग का कार्य है तो उसकी यूनिट हमारी वर्ग मीटर में होगी, लंबाई चौड़ाई में होगी। तो जो भी हमारी जाली या जाफरी का काम है यहाँ पर, ये आपका बहुत ज़्यादा पूछा था एग्जाम में, और इसकी यूनिट आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि वर्ग मीटर होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सील रोक रद्दा की, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। सील रोक रद्दा में हम इनकी मोटाई को नहीं मेजर करते हैं, केवल लंबाई चौड़ाई को लेते हैं। तो ये हमारा हो जाता है डीपीसी जो वर्क है, डीपीसी वर्क को हम किस में मेजर करते हैं, वर्ग मीटर में। ये आप याद रखेंगे। एक तो जाली या जाफरी का काम ज़्यादातर पूछा जाता है, और दूसरा हमारा है डीपीसी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईंट चिनाई का, तो ईंट चिनाई के जो भी वर्क हैं लगभग सभी वर्क इनके घन मीटर में मेजर किए जाते हैं। कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो हमारे मीटर स्क्वायर या फिर अलग यूनिट में मेजर किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ईंट चिनाई के वर्क हैं
वो हमारे घन मीटर में ही मेजर किए जाते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए कि ईंट चिनाई के जो भी वर्क है वो हमारे घन मीटर, जैसे आपके नींव तथा कुर्सी में ईंट चिनाई यानी कि फाउंडेशन और प्लिंथ में अगर आप ईंट की चिनाई कर रहे हैं तो उसको हम घन मीटर में मेजर कर रहे हैं। और जैसे मान लीजिए सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर दो पार्ट आपके होते हैं, तो सब स्ट्रक्चर में भी और सुपर स्ट्रक्चर में जब भी हम ईंट की चिनाई का कार्य करेंगे तो घन मीटर में, क्योंकि जो ईंट की चिनाई हमारी होती है लंबाई में करते हैं, चौड़ाई में करते हैं और उनकी मोटाई भी होती है, ठीक है, कुछ मोटाई में करते हैं, तो तीनों मेजरमेंट होते हैं, इसलिए जो इसकी यूनिट होगी घन मीटर होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग एंड फिनिशिंग की, तो प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग एंड फिनिशिंग का जो वर्क है उसको भी हम वर्ग मीटर में मेजर करते हैं, और जो हमारे स्टील वर्क होते हैं उसको हम क्विंटल में मेजर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, जितने इंपॉर्टेंट यूनिट्स थे उसके बारे में आपको बता दिए गए हैं। और इस PDF का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिया गया पहले ही ऑलरेडी, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं, नोट्स वगैरह अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से अपनी जो भी क्वेरी है उसको आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका भवन के आगणन की विधि, यानी कि मेथड ऑफ एस्टीमेट ऑफ बिल्डिंग। जो एस्टीमेट ऑफ बिल्डिंग के कौन कौन से मेथड हैं, और भवन के आगणन की विधि का मतलब क्या है कि जो भी आपके लास्ट में टॉपिक दिया गया है 3rd चैप्टर में कि क्वांटिटी निकालने के कौन कौन से मेथड है, तो उसी वही टॉपिक आपका ये दिया गया है। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी क्वांटिटी होती है, ठीक है, इसमें जो भी मेजरमेंट वगैरह करते हैं हम एक्यूरेट करते हैं, एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए। और इसमें क्या करते हैं कि एस्टीमेट बनाते समय समस्त कार्य को कुछ भागों में हम विभाजित कर लेते हैं, जितने भी वर्क होते हैं उसको हम अलग अलग पार्ट्स में विभाजित कर लेते हैं। तत्पश्चात प्रत्येक भाग का परिमाण शुद्धता से निकाला जाता है। जो भी अलग अलग हमारे पार्ट्स होते हैं उनका हम जो भी क्वांटिटी होती है उसको हम निकालते हैं, और ये क्वांटिटी निकालने के मेथड कौन कौन से हैं तो ये हमको पता होना चाहिए। तो ये हम मेथड देखने जा रहे हैं कि क्वांटिटी निकालने के कौन कौन से मेथड हैं और उसको हम किस नाम से जानते हैं और उनके क्या प्रोसेस हैं, उनको एग्जांपल के साथ हम देखेंगे। तो जो इसमें दो मेथड हैं क्वांटिटी निकालने के, हमारे मेनली दो मेथड होते हैं, एक तो A नंबर में आपको दिखाया गया, दूसरा हमारा B नंबर। जो हमारा A मेथड है यानी कि फर्स्ट जो मेथड है उसके 3 नाम दिए गए हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो तीनों नाम आपको याद रखना है। कहीं पर भी अगर किसी नाम से पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक ही मेथड के 3 नाम हैं, लेकिन जनरली इसको किस नाम से जाना जाता है ये भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट अगर हम बात करें, जो फर्स्ट मेथड है हमारा, तो उसका जो पहला नाम है पृथक या अलग अलग दीवार विधि, यानी कि सेपरेट और इंडिविजुअल वॉल मेथड। दूसरा नाम है इसका बाहर से बाहर तथा अंदर से अंदर, यानी कि आउट टू आउट एंड इन टू इन मेथड। और तीसरा नाम है लंबी दीवार तथा छोटी दीवार विधि, यानी कि लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। तो इस प्रकार से जो हमारा फर्स्ट मेथड है उसके 3 नाम हो गए, और इसमें ज़्यादातर इस मेथड को हम जानते हैं लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड के नाम से, यानी कि लंबी दीवार तथा छोटी दीवार विधि। इसमें क्या होता है कि एक जो आपकी अगर वॉल है या फिर एक कोई रूम है, तो इसमें जो इनकी लंबाई वाली वॉल होती है इसको हम बोलते हैं लंबी दीवार, यानी कि ये जो वॉल हो गई इसको हम बोलते हैं लंबी दीवार, और ये वॉल हो गई इसको हम बोलते हैं छोटी दीवार, ठीक है। तो ये आपकी हो गई लंबी दीवार और छोटी दीवार। आगे हम देखेंगे डिटेल में। और जो सेकंड हमारा मेथड है वो हमारा है मध्य रेखा विधि, यानी कि सेंटर लाइन मेथड। तो इसके एक ही नाम है सेंटर लाइन मेथड। तो दो नाम से आपको ज़्यादातर मिलते हैं, एक तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड और दूसरी जो मेथड है हमारी सेंटर लाइन मेथड, इसके तो एक ही नाम होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड क्या होता है, और इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, और इसकी लंबाई कैसे निकालते हैं, यानी कि लॉन्ग वॉल की लंबाई कैसे निकालेंगे, शॉर्ट वॉल की लंबाई कैसे निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से हम देखेंगे सेंटर लाइन मेथड क्या होता है आपका। तो वीडियो पर एंड तक बने रहें, यहाँ पर आपको कंप्लीट जो आपका चैप्टर 3rd है उसको कंप्लीट कराया जाएगा, और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो नेक्स्ट चैप्टर की होगी। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारी पहला मेथड है पृथक या अलग अलग दीवार विधि, जिसको हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के नाम से भी जानते हैं, या फिर इन टू इन या फिर आउट टू आउट मेथड के नाम से। तो एस्टीमेट बनाने की यह विधि सबसे अधिक लोकप्रिय, व्यवहारिक तथा साधारण विधि है। दीवारों आदि की चिनाई का परिमाण निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग अधिकतम किया जाता है। जो भी दीवारों की चिनाई वगैरह होती है तो उनकी क्वांटिटी निकालने के लिए इस मेथड का हम अधिकतर प्रयोग करते हैं। और इस विधि में लंबी दीवार की लंबाई बाहर से बाहर, जबकि छोटी दीवार की लंबाई अंदर से अंदर तक ली जाती है। इस प्रकार प्राप्त लंबाई को दीवार की चौड़ाई व ऊंचाई से गुणा करके परिमाण निकाल लेते हैं। जो भी आपके लंबाई होती है, जो भी प्राप्त लंबाई होती है उसको हम दीवार की चौड़ाई और ऊंचाई से गुणा करके इसके परिमाण निकाल लेते हैं। और इसमें जो आपको कहा गया कि जो लंबी दीवार की लंबाई है बाहर से बाहर, जबकि छोटी दीवार की लंबाई अंदर से अंदर तक ली जाती है। तो इसकी लंबाई हम देखेंगे आगे कैसे हम मेजर करते हैं। इसी सिद्धांत द्वारा नींव की खुदाई
जो भी आपकी नींव की खुदाई होती है, और कंक्रीट की मात्रा तथा चिनाई का भी परिमाण निकाला जाता है। दीवारों की नींव के कारण विभिन्न ऊंचाइयों पर मापन भिन्न भिन्न होगी। इस विधि में कुर्सी तल पर लंबी दीवार की लंबाई कमरे की लंबाई के आंतरिक माप के समान होती है। छोटी दीवार की लंबाई कमरे की आंतरिक चौड़ाई के बराबर होती है। तो ये हो गए हमारे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। अब हम देखेंगे कि इनकी लंबाई हम कैसे निकालते हैं, यानी कि जो लंबी दीवार है वो हमारी क्या होती है, उसकी लंबाई कैसे निकालते हैं, और जो छोटी दीवार है वो हमारी क्या होती है, उसकी लंबाई हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जो हमारी लंबी दीवार है, लंबी दीवार की लंबाई बाहर से बाहर हम निकाल रहे हैं। इस प्रकार से आपको लिखना होता है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आउट टू आउट। तो हम कैसे निकालेंगे, लंबी दीवार की केंद्र से केंद्र तक लंबाई प्लस एक दीवार की आधी चौड़ाई प्लस दूसरी दीवार की आधी चौड़ाई, ये हो गया हमारा। और छोटी दीवार की लंबाई अगर हम निकाल रहे हैं तो अंदर से अंदर, तो छोटी दीवार की केंद्र से केंद्र तक लंबाई माइनस एक दीवार की आधी चौड़ाई माइनस दूसरी दीवार की आधी चौड़ाई। तो इस प्रकार से लंबी दीवार की लंबाई और छोटी दीवार की लंबाई निकालते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, वो ये है कि लंबी दीवार की लंबाई बाहर से बाहर और छोटी दीवार की लंबाई अंदर से अंदर। ठीक है, तो अब निकालने का मेथड क्या है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं, फिर हम डायग्राम की मदद से और क्वेश्चन की मदद से उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका एक रूम है। ठीक है, इस रूम के बाहर आपका दीवार बना हुआ है कुछ इस प्रकार से। तो ये आपका रूम हो गया, दीवार हो गया। अब हमको क्या करना है कि इस रूम में जो आपकी ये वाली वॉल है, ठीक है, ये वाली वॉल होगी लंबाई में, इसको हम लॉन्ग वॉल बोलते हैं। और जो ये वाली वॉल होगी, ठीक है, साइड से, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट वॉल। तो ये हो गई हमारी शॉर्ट वॉल, और ये जो हमारी दीवार है, ठीक है, ये हमारी हो गई लॉन्ग वॉल। अब हमको क्या करना है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल पता चल गया। अब जब हम लंबी दीवार की और छोटी दीवार की लंबाई निकालेंगे, तो पहले आपको बताया गया कि लंबी दीवार की लंबाई बाहर से बाहर और छोटी दीवार की लंबाई जो हम लेते हैं अंदर से अंदर। तो सबसे पहले अगर लंबी दीवार की अगर हम बात करें, तो इनकी लंबाई बाहर से बाहर का मतलब क्या है कि ये जो हमारी वॉल का एक सिरा है और ये वॉल का दूसरा सिरा है। तो ये लंबी दीवार हमारी यही वाली है, ये वाली। ठीक है, तो इसकी बाहर से बाहर यानी कि यहाँ से और इनके बीच की लंबाई हमको मेज़र करनी है, ये पूरी। ठीक है, तो इसको मेज़र करने का क्या प्रोसेस आपको बताया गया। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार पढ़ लिए हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप पढ़ें तो आपको समझने की ज़रूरत है कि स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे। इसे बोला गया है कि सबसे पहले हम लंबी दीवार की केंद्र से केंद्र तक लंबाई निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इनका सेंटर निकाल लेते हैं। ये आपका हो गया, ये रूम हो गया, रूम की इनर साइज है, और चारों तरफ आपके दीवार यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, ये दीवार की मोटाई है, ये आपकी जो चारों तरफ दिखाई गई है, ये वॉल बने हुए हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये वॉल की मोटाई है। अब हम क्या करेंगे कि इनका सेंटर निकालेंगे। सेंटर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको सेंटर दिखाया जा रहा है अगर, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो गया कुछ सेंटर। ठीक है, सेंटर हम निकाल लिए। इस प्रकार से तो आप देख सकते हैं जो पिंक वाली लाइन है वो आपकी एक तो अंदर वाली रूम की साइज दिखाई गई है, बाहर वाली आपकी दीवार की मोटाई दिखाई गई है, और जो हमारी ब्लू वाली लाइन है वो आपका सेंटर दिखा रहा है, यानी कि वॉल के बीच में हम सेंटर बना लिए हैं। अब हमको लंबाई किस प्रकार से निकालनी है, लंबाई हमको जो निकालनी है जिस प्रकार से आपको कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबी दीवार की केंद्र से केंद्र तक लंबाई। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर जो ब्लू वाली लाइन है वहाँ तक की लंबाई हम पहले निकालेंगे, केंद्र से केंद्र तक। और फिर हमको क्या करना है कि एक दीवार की आधी चौड़ाई, यानी कि ये हमारा एक दीवार है इधर और एक दीवार हमारा इधर है दूसरा, तो इसकी आधी आधी चौड़ाई ये बच रही है। ठीक है, ये चौड़ाई ब्लू वाली लाइन और पिंक वाली लाइन के बीच की, तो ये दोनों तरफ से हमको ऐड कर लेना है, यानी कि एक दीवार की आधी चौड़ाई इधर से और एक दीवार की आधी चौड़ाई इधर से। दोनों दीवार की आधी आधी चौड़ाई अगर हम ऐड कर लेंगे, आधी आधी तो हमारी सेंटर टू सेंटर में आ गई, तो फिर हमको क्या मिल जाएगा कि ये बाहर से बाहर पूरा ये पिंक वाली जो लाइन दोनों साइड में है उनके बीच की दूरी हमको मिल जाएगी, जो कि हमारी होगी लंबी दीवार की बाहर से बाहर लंबाई। अगर हम छोटी दीवार की बात करें, तो छोटी दीवार में हमारा क्या होता है कि अंदर से अंदर आपको लंबाई निकालनी है, तो इसमें हमको क्या करना होता है, छोटी दीवार की केंद्र से केंद्र तक लंबाई तो हम निकालेंगे, यानी कि सेंटर टू सेंटर आपकी ये लंबाई हमको निकालनी है। ठीक है, ये लंबाई हम निकालिए केंद्र से केंद्र तक। अब हम क्या करेंगे, एक दीवार की आधी चौड़ाई, यानी कि इसमें हमको अंदर से अंदर निकालना है, यानी कि केवल हमको ये
लंबाई चाहिए। ये जो रूम बना हुआ है, रूम के अंदर से अंदर की जो लंबाई है वो चाहिए हमको छोटी दीवार में। तो हमारा क्या है, अगर सेंटर टू सेंटर निकाले हैं तो ये लंबाई एक्स्ट्रा ऐड है, जो आधी दीवार की लंबाई इधर ऐड है, आधी दीवार की लंबाई इधर ऐड है। इसको हमको माइनस करना है, यानी कि एक दीवार की आधी लंबाई हम माइनस करेंगे इधर से और एक दीवार की आधी लंबाई हम माइनस करेंगे इधर से। तब हमारा क्या होगा कि जब दीवार की आधी आधी लंबाई हमारी दोनों तरफ से माइनस हो जाएगी तो हमारा केवल बचेगा जो अंदर से अंदर हमारी ये जो दीवार की लंबाई हमको प्राप्त करनी थी यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है आपका कि लंबी दीवार की लंबाई और छोटी दीवार की लंबाई हम कैसे निकालते हैं, बाहर से बाहर और अंदर से अंदर। अभी हम देखते हैं उसको ईजी वे में। ये तो आपका जिस प्रकार से आपके बुक में बोला जा रहा है उस हिसाब से हम लोग देख लिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपके समझने के लिए था। अभी अगर हमको निकालना है तो डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं लंबी दीवार की लंबाई और छोटी दीवार की। तो लंबी दीवार का जो आपका कह रहा है बाहर से बाहर, इसका मतलब क्या है कि आपका टोटल ये लेंथ निकालनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई। तो हम डायरेक्ट क्या करें, एक तो अंदर रूम का जो साइज़ है आपका, ये आपका दिया रहता है, यानी कि ये जो अंदर की साइज़ है रूम का ये आपका दिया रहता है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसकी जो लंबाई है इसमें दोनों तरफ दीवार की पूरी पूरी मोटाई हम ऐड कर दें तो बाहर से बाहर हमारी लंबी दीवार की लंबाई मिल जाती है। और अगर छोटी दीवार की हम बात करें तो छोटी दीवार की लंबाई की साइज़ आपकी डायरेक्ट रूम की साइज़ दी रहती है, वही हमारी हो जाती है, इसमें कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दो तरीके हैं, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट अगर हम देखें, दीवार की लंबाई निकालना हम देख लिए। अब हम ट्यूशन की मदद से समझेंगे। एक आपका एग्जाम्पल दिया गया है, चित्र 3.2 में दिखाए गए कमरे 5 मीटर इंटू 4 मीटर के लिए लंबी तथा छोटी दीवार की लंबाई बाहर से बाहर तथा अंदर से अंदर विधि द्वारा ज्ञात करें। तो इसमें आपको वही चीज़ें निकालने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले हम तो लंबाई निकालना सीखेंगे, उसके बाद से इस क्वेश्चन से हम क्वांटिटी को निकालेंगे। मेन हमारा पर्पज़ है क्वांटिटी निकालना, लेकिन उसके पहले हमको लंबाई निकालने के लिए आना चाहिए। तो जो आपको अभी बताया गया उसी को इस एग्जाम्पल के तरीके से हम देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर में। तो देखिए, इसमें आपका दिया गया है दो फाउंडेशन यहाँ पर दिखाया गया, फाउंडेशन के ऊपर चौड़ाई वगैरह सारी चीज़ें दे देती है। तो इसमें हमको मेन जो फाउंडेशन जो बताया गया है इसमें हमको क्या मतलब है, मेन जो दीवार की मोटाई है उससे मतलब है। दीवार की मोटाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो बस हमको इतना पता होना चाहिए। और ये देखिए, जैसे आपको फिगर बना के भी बताया गया, इसमें भी बनाया गया है। ये आपका देखिए, ये जो आपको मेजरमेंट दिए गए हैं 5 मीटर ये लंबी दीवार की अंदर से अंदर लंबाई है और 4 मीटर छोटी दीवार की अंदर से अंदर लंबाई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लंबी दीवार में ये जो दीवार हमारे चारों तरफ जो हैच किया गया है, ठीक है, इधर से भी बना हुआ है दीवार, इधर से भी बना हुआ है, जितनी हैचिंग पोर्शन है वो हमारी दीवार की मोटाई है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लंबी दीवार की लंबाई 5 मीटर है, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो दीवार की मोटाई है, ठीक है, इधर से और इधर से दोनों साइड से अगर हम ऐड कर दें पूरा पूरा, जैसे 30 सेंटीमीटर है तो 0.3 मीटर आपका होगा, 0.3 मीटर एक साइड में, 0.3 मीटर एक साइड में, तो हमारा क्या हो जाएगा 5.6 मीटर। तो ये हमारी हो जाएगी लंबी दीवार की लंबाई। और इसी प्रकार से अगर हम छोटी दीवार की लंबाई निकालें तो छोटी दीवार आपका क्या होता है, अंदर से अंदर पूछता है। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं, इसका जो मेथड था कि सेंटर टू सेंटर इसकी लंबाई निकालें, यानी कि सेंटर हमारा कहीं यहाँ पर होगा दीवार का, ये बीच में इसके, और सेंटर टू सेंटर निकालेंगे तो इसमें क्या आधी दीवार की मोटाई इधर ऐड होगी, आधी इधर ऐड होगी, तो दोनों को माइनस करना होता है दोनों साइड से, तब हमारी अंदर से अंदर लंबाई मिलती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका अंदर से अंदर लंबाई दिया गया है इस दीवार का, तो 4 मीटर ही होगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं कैसे इसको निकाला गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लंबी दीवार की लंबाई है, केंद्र से केंद्र तक लंबी दीवार की लंबाई आपकी क्या हो जाएगी 5 मीटर। तो आपकी इनर साइज है जो रूम की साइज़ है, ये 5 मीटर आपकी दी गई है, ये आपकी 4 मीटर दी गई है। तो 5 मीटर हम तो लेंगे, फिर दोनों साइड से जो वॉल हमारे ऐड है उस वॉल की मोटाई को ऐड करेंगे, यानी कि एक साइड से आपका 0.15 और एक साइड से आपका 0.15, तो ये हमारा हो जाएगा 5.3 मीटर। और प्रथम फुटिंग पर लंबी दीवार की लंबाई, तो प्रथम फुटिंग पर लंबी दीवार की लंबाई आपकी हो जाएगी 5.3 प्लस 0.5 यानी कि 5.8। सेकेंड फुटिंग पर आपकी हो जाएगी लंबाई 5.7 और थर्ड फुटिंग पर आपकी हो जाएगी 5.6। ठीक है, तो अलग अलग फुटिंग पे भी निकाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फुटिंग बनाया गया है। ये जो आपके होते हैं फुटिंग होते हैं। ठीक है, सबसे नीचे आपका दिया गया है 80 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई, फिर 50 दिया गया है और 40 दिया गया, उसके बाद से 30 सेंटीमीटर आपकी दीवार की मोटाई आ गई है। तो ये फुटिंग की भी लंबाई निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका था 5.3 मीटर। ठीक है, जो आपकी मेन लंबाई होती है 5 मीटर रूम की साइज़ हो गई, और दोनों तरफ हम 0.15 सेंटर टू सेंटर इनकी लंबाई ऐड कर लिए, तो ये हो गया 5.3। फिर हम एक फुटिंग को और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 5.6, फिर 5.7, फिर 5.8 और फिर हमारा 6.1। तो सारा हम ऐड करते चल जाएंगे फुटिंग,
जैसे हम 30 सेंटीमीटर के लिए निकाले तो हमारा 5.3 था, 40 के लिए निकाले तो हमारा 5.6 हो गया, 50 के लिए निकाले तो इसी प्रकार से आपका ये ऐड होता चला जाता है जो फुटिंग को हम यहाँ पर निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें छोटी दीवार की लंबाई, तो जो छोटी दीवार की लंबाई होगी, केन से केन तक छोटी दीवार की लंबाई आपकी 4 मीटर की हो गई, और दोनों तरफ आधी आधी मोटाई हम दीवार की ऐड करेंगे। 30 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर, तो 4.3 मीटर हो गया। अगर हम प्रथम फुटिंग पर छोटी दीवार की लंबाई निकालें तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रथम फुटिंग जो हमारी है 5 सेंटीमीटर की है, तो 0.5 मीटर हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे। सेकेंड फुटिंग पर हम 0.4 मीटर 40 सेंटीमीटर है, और थर्ड फुटिंग पे हमारा 0.3 मीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर है। तो हमारा ये माइनस करते चल जाएंगे, जितनी भी फुटिंग की हमारी जितनी फुटिंग है उतनी हम माइनस करते चल जाएंगे। लेकिन मेन जो लंबाई है इनकी, ठीक है, छोटी दीवार की लंबाई और लंबी दीवार की लंबाई हमको यहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम सेंटर टू सेंटर निकालेंगे तो हमारी आधी आधी मोटाई दोनों तरफ से ऐड होगी, लंबी दीवार में भी और छोटी दीवार में भी। इसकी भी अगर सेंटर टू सेंटर निकालनी है तो दोनों तरफ से आधी आधी मोटाई हमारी दीवार की ऐड होती है। तो इस प्रकार से हम लंबाई निकाल सकते हैं लंबी दीवार की और छोटी दीवार की। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि एक कक्ष भवन चित्र 3 में आपको एक कक्ष दिखाया गया है 5 मीटर इंटू 4 मीटर आकार का, साथ में सेक्शन भी दिया गया है। निम्नलिखित मदों के परिमाण हेतु आकलन तैयार कीजिए। जिसमें हमको एस्टीमेट बनाना है, जैसे आपको बताया गया था कि एस्टीमेट बनाने के लिए बताया जाएगा, उसमें एक टेबल वगैरह होता है, उसमें सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं। तो वही चीज़ें करनी है, इसमें हमको एस्टीमेट बनाना है। और एस्टीमेट में आपको देखिए क्वेश्चन में आपका दिया, एस्टीमेट में तो बहुत सारे आपके पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं। जैसे आपका फाउंडेशन की खुदाई से लेकर और जो भी हमारा बिल्डिंग बनता है, बिल्डिंग की जो पेंटिंग वगैरह के कार्य होते हैं, वहाँ तक के सभी वर्क होते हैं। लेकिन आपको सारे वर्क का एस्टीमेट नहीं बनाना है। जितने वर्क आपके क्वेश्चन में दिए रहेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ आपके वर्क भी दिए रहते हैं कि इन वर्क का एस्टीमेट बना के हमको दिखाइए। तो अगर एक वर्क का बोलता है तो एक ही वर्क का दिखाएंगे, 2 का बोलता है तो 2 का, 3 का बोलता है 3 का। तो जितने वर्क के बारे में बताया जाएगा उतना ही वर्क का निकालेंगे। अगर पूरा निकालने लगे तो पूरा टाइम आपका एक ही क्वेश्चन में वेस्ट हो जाएगा। तो पूरा आपको नहीं निकालना, जितना क्वेश्चन में कहा जाएगा उतना ही करना है। जैसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित मदों के परिमाण हेतु आकलन तैयार कीजिए, यानी कि इनके क्वान्टिटी के लिए हमको एस्टीमेट तैयार करना है। तो फर्स्ट हमारा जो वर्क दिया गया, नींव खुदाई में मिट्टी का कार्य, तो फर्स्ट वर्क हमारे इसके लिए हमको तैयार करना है। सेकेंड हमारा है नींव में कंक्रीट कार्य के लिए हमको तैयार करना है एस्टीमेट, इनकी क्वांटिटी के लिए। थर्ड हमारा नींव तथा प्लिंथ में ईंट चिनाई के लिए। फोर्थ हमारा जो हमारा अधिरचना है उसमें ईंट चिनाई के लिए, यानी कि सुपर स्ट्रक्चर में। और फिर हमारा निर्माण लागत भी ज्ञात करें, यानी कि टोटल कास्ट भी हमको निकालनी है। तो इसमें हमको क्वांटिटी के साथ साथ इनकी कास्ट भी निकालनी है, पूरा हमारा एस्टीमेट तैयार करना है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। लंबाई निकालने के लिए आपको बता दिया गया, तो यहाँ पर आपको दिया गया वही चीज़ें हैं। 5 मीटर इंटू 4 मीटर का एक रूम दिया गया है और इसकी टोटल लंबाई वगैरह निकाली गई है। सेंटर टू सेंटर लंबाई आपकी हो जाएगी लॉन्ग वाल की 5.3 और शार्ट वाल की हो जाएगी 4.3, यानी कि ये जो आपका रूम है 5 मीटर इसकी लंबाई है यहाँ से, और 4 मीटर इसकी ये चौड़ाई है 4 मीटर। ठीक है, अगर दोनों तरफ इसके दीवार बने हुए हैं 30-30 सेंटीमीटर के, तो सेंटर टू सेंटर जब निकालेंगे तो दीवार की आधी आधी मोटाई हम दोनों तरफ से ऐड करेंगे दोनों दीवार में। तो इसी प्रकार से हो जाती है 5.3 और 4.3। तो ये हो गया हमारा लंबाई निकालने के लिए, हम पहले देख लिए। अब ये जो आपको दिखाया गया दीवार के बाद, ये सारी फुटिंग्स को दिखाया जाता है प्लान में। फुटिंग दिखाएगा कितनी फुटिंग्स इधर हैं, कितनी फुटिंग्स इधर हैं, चारों तरफ से आपको दिखाएगा, क्योंकि उतनी खुदाई हम करते हैं। तो जो खुदाई करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं प्लान में। लेकिन मेन जो आपका होता है कि ये फाउंडेशन होता है, ये वॉल की मोटाई होती है जो भी हैच किया गया है, और अंदर आपका रूम का साइज़ होता है। और ये जो दोनों तरफ दिखाई और लाइनें जो दिखाई गई हैं वो सारी आपकी जो हम खुदाई करते हैं वो वाली लाइनें हैं, जितने भी ऑफसेट्स आपके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लंबी दीवार की लंबाई निकाला सेंटर टू सेंटर, तो 5 मीटर आपकी रूम की साइज़ हो गई। और एक तरफ दीवार की मोटाई 0.3 मीटर है तो उसका आधा हम ले लेंगे, दूसरी तरफ 0.3 है तो उसका भी आधा। तो दोनों तरफ से हम आधी आधी मोटाई ऐड करेंगे तो सेंटर टू सेंटर हमको मिल जाएगा 5.3 मीटर। ठीक है, सेंटर टू सेंटर का मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार और हम देख लेते हैं सेंटर टू सेंटर हमारा होता क्या है। ठीक है, ये हमारा अंदर एक रूम बनाया गया है, बाहर से बाहर आपकी दीवार बनाई गई है। सेंटर टू सेंटर का मतलब क्या है कि आपको लंबाई में, ये लंबाई है, ठीक है, और इसके बीच में एक सेंटर बनाया गया है जो हमारी दीवार है। ठीक है, दीवार के बीच में एक सेंटर बनाया गया है, यानी कि जो दीवार की मोटाई है उसका सेंटर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये जो ब्लू वाली लाइन है वो सेंटर लाइन है, और जो ग्रीन वाली अंदर वाली लाइन है वो रूम की साइज है, बाहर वाली लाइन है वो दीवार की मोटाई दिखाई गई। ठीक है, तो जो ब्लू वाली लाइन है वो हमारी दीवार को 2 पार्ट में डिवाइड कर, यानी कि इसके सेंटर को बनाती है। तो हमको लंबाई कितनी चाहिए,
सेंटर टू सेंटर का मतलब क्या है कि ये रूम की साइज और प्लस दोनों तरफ ब्लू वाली लाइन तक की जो मोटाई है दीवार की, आधी आधी मोटाई होगी, तो ये हमारी हो जाएगी। तो सेंटर टू सेंटर हमारी हो जाएगी ब्लू वाली लाइन से, ब्लू वाली लाइन के बीच की दूरी, ये लॉन्ग वॉल की हो गई। और इसी प्रकार से हमारी शॉर्ट वॉल की अगर हम देखें तो यहाँ से, तो अंदर की लंबाई तो हमको पता रहती है, यानी कि रूम की साइज़ पता है, उसमें हम दोनों तरफ से अगर आधी आधी मोटाई की दीवार ऐड कर दें तो हमारी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिल जाती है लॉन्ग वॉल में भी और शॉर्ट वॉल में। तो यही होता है हमारा। इसी प्रकार से अगर छोटी दीवार की लंबाई निकालते हैं तो 4 मीटर आपकी लंबाई दी गई है छोटी दीवार की, रूम की साइज़, और दोनों तरफ हम आधी आधी मोटाई में दीवार को ऐड करेंगे, दीवार की जो मोटाई है, तो हमारा हो जाएगा 4.3 मीटर। तो ये हमारी लंबाई हो गई सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल की और शॉर्ट वॉल की। अब हमको एस्टिमेट बनाना है। इसमें हमको क्या क्या करना है कि आपको क्वांटिटी निकालनी है, उसके बाद से आपको कास्ट भी निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा कुछ टेबल होता है क्वांटिटी के लिए। क्वांटिटी के लिए आपका ये टेबल होता है, इस प्रकार से हम बनाते हैं। सबसे पहला कॉलम आपका सीरियल नंबर का, सेकंड कॉलम आपका आइटम्स नेम का, जिसमें हमारे कार्य के विवरण होंगे, कौन कौन से वर्क, जो वर्क आपके पूछे गए एग्जाम में उसी वर्क का आपको यहाँ पर विवरण देना है, उसी का एस्टिमेट करना है, उससे ज़्यादा नहीं। तीसरा जो आपका कॉलम होगा वो नंबर्स का होगा। चौथा कॉलम हमारा लंबाई का होगा जो कि मीटर में, चौड़ाई, फिर हमारा गहराई या ऊंचाई, उसके बाद से हमारा मात्रा, क्वांटिटी को हम दिखाएंगे घन मीटर में, और लास्ट में हमारा होगा कुल मात्रा। तो ये जो टेबल आपको दिखाया गया है कुछ टेबल का ये, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वांटिटी निकालने के लिए टेबल इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये टेबल आप लोग याद रखिएगा, किसी प्रकार से क्वांटिटी के लिए हम टेबल बनाते हैं, इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट वर्क जो आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि नींव में मिट्टी खुदाई का कार्य आपको निकालना है, इसकी क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितनी होगी। तो इसमें सबसे पहले अगर लंबी दीवार की बात करें तो लंबी दीवार की टोटल हमारी 5.3 मीटर सेंटर टू सेंटर लंबाई निकल गई, ठीक है। अब 0.8 मीटर इसमें जो भी हमारे खुदाई वो हो रही है जितनी भी चौड़ाई में, तो उसको भी हम ऐड कर रहे हैं इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.3 तो आपका ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाया गया 5.3, इस वाले लाइन में आप देख सकते हैं 5.3 आपको दिखाया गया है। और टोटल जो खुदाई कितने में हो रही है 6.1 में हो रही है, 6.1 मीटर में, यानी कि बाहर से बाहर यहाँ से यहाँ तक खुदाई हुई, और फिर हमारी जो 5 मीटर की ये जो रूम की साइज़ है ये हमको मिली यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारी हो गई 6.1 मीटर, यानी कि इसमें 0.8 मीटर हम ऐड कर दिए हैं दोनों साइड से, ठीक है। यहाँ से दोनों साइड से आपका ऐड हो गया 0.8 मीटर। वो 0.8 मीटर है क्या, देखिए 80 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि बाहर से और ये जो हमारी सेंटर वाली लाइन है वहाँ तक, यानी कि जो रूम की साइज़ है यहाँ तक आपका दिखाया गया है 80 सेंटीमीटर। तो यही आपका ऐड हुआ है इसमें, ठीक है। ऐसे इधर से भी आपका हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, इधर से भी आपका हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो यही इसमें ऐड किया गया है 5.3 में। तो इस प्रकार से हो गया आपका 6.1 मीटर टोटल लंबाई, खुदाई के लिए ये लंबाई है, ठीक है, लंबी दीवार की। इसी प्रकार से छोटी दीवार में हम क्या किए 0.8 माइनस कर लिए, तो छोटी दीवार की खुदाई हो गई। अब हमको क्या करना है, संख्या कितनी है इसकी दीवार की, लंबी दीवार की संख्या 2 है, छोटी दीवार की भी 2 है। तो ये संख्या हम कैसे देखते हैं, जैसे जो आपकी लंबी दीवार होती है, ठीक है, जैसे दीवार है, और इसमें क्या होगा कि ये आपकी लंबी दीवार हो गई, ये आपकी लंबी दीवार है, और ये भी आपकी लंबी दीवार है दोनों तरफ से। तो 2 दीवार हो गई, 2 क्वांटिटी, 2 इनकी संख्या कितनी होगी 2 होगी। ये आपकी छोटी दीवार है, इधर से भी आपकी छोटी दीवार, तो छोटी दीवार की भी संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यही नंबर हम लिखते हैं कि दीवार की संख्या कितनी है, तो 2 2 है, ठीक है। किसी भी आइटम्स की जो संख्या है यहाँ से हम लिखते हैं, तो 2 2 संख्या इनकी 2 नंबर में। और जो भी हम क्वांटिटी निकालते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर संख्या 1 से अधिक है तो संख्या में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 1 अगर रहेगा तो क्या उसका जो नंबर्स होते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में, हम इन नंबर्स का, इन चारों जो कॉलम है उसका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये चारों कॉलम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्वांटिटी मिल जाती है। तो यहाँ से जो इनकी लंबाई मिल गई 6.1 मीटर, और इसके लिए जो चौड़ाई हो गई 0.8 मीटर की चौड़ाई में हम खुदाई कर रहे हैं, और टोटल लंबाई हमारी 6.1 मीटर होगी, और इसकी गहराई या ऊंचाई होगी 0.6। तो ये हमको चौड़ाई और गहराई मिलती कहाँ से, लंबाई तो हमको प्लान से मिल गई, लेकिन चौड़ाई और गहराई हमको फाउंडेशन से मिलती है। ये जो हमारी फाउंडेशन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 80 सेंटीमीटर इनकी पूरी चौड़ाई दी गई है, ठीक है। तो ये 80 सेंटीमीटर हो गई हमारी चौड़ाई, लॉन्ग वॉल के लिए हो गया, शॉर्ट वॉल के लिए भी यही होगा। और जो इनकी गहराई है, कितनी गहराई में हम कर रहे हैं खुदाई, तो ग्राउंड लेवल से नीचे हम करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड लेवल से नीचे 60 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। तो ये हमारी 60 सेंटीमीटर में हम खुदाई करेंगे,
चाहे लॉन्ग वॉल के लिए हो चाहे शॉर्ट वॉल के लिए हो। तो ये हमको जो चौड़ाई और ऊंचाई मिलती है वो हमारी फाउंडेशन से मिलती है। तो इस प्लान के साथ साथ हमको फाउंडेशन भी बनाना होता है, या फिर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो आपको बनाना होगा। तो इसी के हमको फाउंडेशन से ही मिलेगा चौड़ाई और गहराई। तो ये हमारी 0.8 मीटर तो हम निकालते हैं लंबाई, ये हमारा 6.1 मीटर और 0.8 मीटर हमारी चौड़ाई हो गई जो फाउंडेशन से मिली, और 0.6 मीटर की गहराई में हम खुदाई कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया लंबी दीवार के लिए। अब इसकी क्वांटिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे कि नंबर इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू गहराई, इन चारों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 5.85 मीटर क्यूब। ये हमारा हो गया लंबी दीवार की क्वांटिटी केवल, ठीक है। नींव खुदाई के लिए हमको टोटल क्वांटिटी जो निकालेंगे वो हमको यहाँ पर मिलेगी। अभी हम एक एक दीवार का निकाल रहे हैं। लंबी दीवार का निकाल लिए, अभी छोटी दीवार की हम लंबाई निकाल लिए, उसके नंबर 2 नंबर है, 2 हमारी छोटी दीवार है एक रूम में। टोटल लंबाई इनकी हो गई 3.5 मीटर जो हम यहाँ पर निकाले थे। इनकी चौड़ाई कितनी चौड़ाई में खुदाई करेंगे, 0.8 मीटर में ही हम खुदाई करेंगे, चाहे लॉन्ग वॉल हो चाहे शॉर्ट वॉल हो। और 0.6 मीटर की गहराई में हम इनकी खुदाई करेंगे जो कि हमको फाउंडेशन से मिल जाता है। ये हमारा 0.8 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में यहाँ पर दिया गया है, और ये हमारा हो जाएगा 0.6 मीटर की गहराई। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम नंबर इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन चारों कॉलम का, तो हमारा मिल जाएगा 3.36 मीटर क्यूब मात्रा, यानी कि क्वांटिटी। छोटी दीवार की जो क्वांटिटी हो गई 3.36 मीटर क्यूब और लंबी दीवार की जो क्वांटिटी हो गई 5.85 मीटर क्यूब। अब हमको टोटल क्वांटिटी निकालना है, यानी कि जो एक वर्क हमारा है, इस एक वर्क की हमको टोटल क्वांटिटी निकालनी होती है। तो जो एक वर्क हमारा क्या, नींव में मिट्टी खुदाई का कार्य, इसमें 2 दीवार थी तो दोनों का अलग अलग निकाल लेते, लेकिन टोटल जो इनकी क्वांटिटी होगी केवल मिट्टी खुदाई का कार्य करना, दीवार की तरह हम ना देखें, यानी कि लंबी दीवार की कितनी छोटी दीवार की, इनकी अलग अलग तो क्वांटिटी यहाँ मिल गई, लेकिन टोटल में हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तब हमारा हो जाएगा 9.21 मीटर क्यूब। तो ये हमारा हो जाता है टोटल में हम जो लंबी दीवार की निकालते हैं क्वांटिटी और छोटी दीवार की, इनको आपस में हम ऐड कर लेते हैं। तो अब हमारा एक इस वर्क के लिए जो आपकी क्वांटिटी पूछी जा रही थी वो हमारी हो गई 9.21 मीटर क्यूब। इसी प्रकार से हम नींव में कंक्रीट कार्य जो दूसरा वर्क आपसे पूछा जा रहा है उसमें भी हम लंबी दीवार की लंबाई निकालेंगे, सेम है, ठीक है। छोटी दीवार की लंबाई इतना ही में, जितने में हम खुदाई कर रहे हैं उतने ही में हमको कंक्रीटिंग भी करनी होती है। यहाँ पर आपको समझना होता है, अगर ड्राइंग आपको क्लियर है तब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, क्योंकि जो हमारी मान लीजिए इतनी दूरी में हम खुदाई कर रहे हैं तो इसी में हम कंक्रीटिंग भी करते हैं, इतना ही लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में। यहाँ पर आपकी चौड़ाई से ऊंचाई आपकी कम होगी, जो आपकी मोटाई होती है वो कम होती है कंक्रीटिंग की, क्योंकि यहाँ पर खुदाई हम 0.6 मीटर में कर रहे थे और यहाँ पर हम कंक्रीटिंग 0.3 मीटर में कर रहे थे। यहाँ से आप देख सकते हैं कंक्रीटिंग हम कितने में करेंगे, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर मोटाई दी गई जितने में हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं फाउंडेशन में। तो लंबाई चौड़ाई तो आपकी सेम रहेगी, इनकी जो ऊंचाई मोटाई है वो आपकी चेंज होगी। तो यहाँ से लंबी दीवार की लंबाई वही रहेगी, छोटी दीवार की भी लंबाई वही, जितने में खुदाई करेंगे उतने ही में कंक्रीटिंग करना है। ये आपको ड्राइंग अगर क्लियर है तब क्लियर होगी। और लंबी दीवार आपके 2 नंबर में है, यहाँ पर भी छोटी दीवार, एक रूम में आपकी क्या होती है, 2 लंबी दीवार होती है, 2 छोटी दीवार, 4 दीवार होती है। तो इनकी लंबाई होगी 6.1, इनकी लंबाई होगी 3.5, इनकी चौड़ाई आपकी यही रह जाएगी जो ऊपर थी 0.8 मीटर, जितने में खुदाई की उतने में हमको कंक्रीटिंग भी करनी है, लेकिन कंक्रीटिंग की जो मोटाई होगी वो कम होगी 0.3 जो कि हमको फाउंडेशन के डायग्राम से यहाँ से मिल जाती है। जो कंक्रीटिंग हम कर रहे हैं 0.3 मीटर में कर रहे हैं, 30 सेंटीमीटर में। तो यहाँ से अब टोटल क्वांटिटी निकालनी है लंबी दीवार की, तो हम चारों कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी 2.928 मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया। छोटी दीवार की क्वांटिटी निकालें तो इस चारों कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.680 मिल जाएगा। अब हम केवल एक वर्क के लिए, यानी कि जो दूसरा वर्क है उसके लिए क्वांटिटी की अगर बात करें, टोटल नींव में कंक्रीट कार्य की टोटल क्वांटिटी क्या है, तो 4.6 मीटर क्यूब हो जाएगा, जो कि हम लंबी दीवार की क्वांटिटी और छोटी दीवार की क्वांटिटी को आपस में ऐड करेंगे तब हमको मिलेगा। तो ये हमारा हो गया दूसरे वर्क के लिए। तो हमको यही निकालना था, मेन जो फर्स्ट वर्क था उसकी क्वांटिटी हमारी ये हो गई, सेकेंड वर्क की क्वांटिटी हमारी ये हो गई। तो इसी प्रकार से आगे जितनी भी क्वांटिटी दी गई है आप निकाल सकते हैं, केवल आपको फाउंडेशन को ध्यान में देना है। फाउंडेशन से हमको जो इनकी चौड़ाई है और ऊंचाई है या मोटाई है वो हमारी चेंज होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से वर्क होगा वो आपको ध्यान देना है, डायग्राम को देखते हुए फिर आपको क्वांटिटी निकालनी है। तीसरा जो वर्क हमारा है, नींव तथा प्लिंथ वाल में ईंट चिनाई, ठीक है। तो इसमें जो लंबी दीवार है इसमें हमारी फर्स्ट फुटिंग है, प्लिंथ दीवार है, छोटी दीवार में भी आपकी फर्स्ट फुटिंग होगी और प्लिंथ दीवार होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप फाउंडेशन को देखिए, आपका वर्क कौन सा है, तीसरा वर्क हमारा है नींव तथा प्लिंथ वाल में ईंट चिनाई। ईंट चिनाई कर रहे हैं तो कुछ हम फाउंडेशन में करते हैं और कुछ प्लिंथ में करते हैं। तो ये आपका फाउंडेशन में देखिए, एक जो आपकी फुटिंग आ रही है एक फाउंडेशन में है और एक आपका प्लिंथ में है। फाउंडेशन वाले की जो चौड़ाई है 50 है आपका दिया गया यहाँ पर, और प्लिंथ वाले की 40 है,
और फाउंडेशन की अगर हम मोटाई देखें, फाउंडेशन में जो दीवार है उसकी कितनी मोटाई में कर रहे हैं, कितनी ऊंचाई में कर रहे हैं, 30 सेंटीमीटर में। और जो प्लिंथ वाला है उसको हम 0.40 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमको चौड़ाई और ऊंचाई मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.5 मीटर की चौड़ाई है आपके फर्स्ट फुटिंग के लिए, 0.4 मीटर की चौड़ाई है सेकेंड फुटिंग के लिए, 0.3 मीटर इनकी मोटाई है, ठीक है, या फिर ऊंचाई बोल सकते हैं, ऊंचाई है आपकी फर्स्ट के लिए, और 0.4 मीटर आपकी सेकंड के लिए। तो यहाँ पर आपका दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट की आपकी चौड़ाई 50, सेकंड की 40, फर्स्ट की जो ऊंचाई है 30 और सेकंड की 40। तो इसी प्रकार से हमको चौड़ाई और ऊंचाई मिल जाती है। और लंबाई की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फुटिंग की लंबाई क्या होगी आपकी, कुछ कम होगी। कैसे होगी, पहले हम खुदाई पूरी लंबाई में कर रहे थे, अब क्या है फर्स्ट फुटिंग पे हम आ गए, तो दोनों तरफ से जो ऑफसेट आपके हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। ये 50 हो गया, यानी कि ये 80 था तो 15 फर्स्ट जो ऑफसेट हमारा होता है, ये 15 इधर से 15 इधर से आपकी। अब ये जो दीवार की चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर, उसमें हमको करने हैं सारे वर्क। तो जो हमारी लंबाई होगी क्या होगी, इधर से 15-15 सेंटीमीटर हमारे कम हो जाएंगे। यहाँ से जो हमारी 5.3 है उसमें हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5.3 में एक तरफ हम 0.5 ऐड कर दिए, तो ये हमारा हो गया 5.8 मीटर इसकी लंबाई। और प्लिंथ दीवार की आपकी हो जाएगी 5.3 में हम 0.4 ऐड करेंगे तो 5.7 मीटर हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो ये मोटाई आपकी दी गई है यहाँ पर, थिकनेस दी गई है, उसको हम ऐड कर लेते हैं। 5.3 हमारी मिली हुई है सेंटर टू सेंटर, तो इसमें हम ऐड किए थे कितना, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.8 मीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से क्लियर होगा आपका। जितनी चौड़ाई में हम वर्क कर रहे हैं उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो 5.3 में 0.8 ऐड की तो 6.1 मीटर हमको मिल गया था, ठीक है। और इसी प्रकार से हम 5.3 में 0.5 ऐड करेंगे जो इनकी चौड़ाई है, तो हमारा 5.8 मीटर हो जाएगा। और 5.3 में 0.4 ऐड करेंगे तो 5.7 मीटर हो गया। तो इनकी लंबाई मिल गई, इस दो नंबर में ये वॉल है, चौड़ाई मिल गई और इनकी ऊंचाई मिल गई। अब हम चारों कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रथम पुटिंग के लिए आपका क्वांटिटी हो जाएगा 1.74 और प्लिंथ दीवार के लिए आपकी क्वांटिटी हो जाएगी 1.28। अभी हमारी ये टोटल क्वांटिटी नहीं है, इसमें हमको छोटी दीवार के लिए भी निकालना है, उसके भी दोनों प्रथम पुटिंग की क्वांटिटी निकालेंगे, सेकंड पुटिंग की क्वांटिटी निकालेंगे। अब हम इन चारों को आपस में ऐड करेंगे, तब हमको नींव तथा प्लिंथ वाल में ईंट चिनाई के लिए जो टोटल क्वांटिटी है वो मिलेगी। क्योंकि दो दीवार है, दोनों के हमको वर्क करने हैं, तो जो फर्स्ट में जैसे कि वैसे सेकंड में भी हम करेंगे। इसमें आपकी 4.3 मीटर सेंटर टू सेंटर आपकी वॉल की लंबाई थी। अब हमको क्या करना है, जितनी चौड़ाई है उसको माइनस कर लेना है, जितनी चौड़ाई में हमको कंक्रीटिंग करनी है उसको माइनस कर लेना है। ये आपको पहले भी समझा दिया गया, कंक्रीटिंग कितनी चौड़ाई में हम कर रहे हैं और कितनी ऊँचाई में कर रहे हैं, सॉरी जो हमारा ब्रिक वर्क है वो कितनी चौड़ाई में कर रहे हैं, कितनी ऊँचाई में कर रहे हैं। और जो हमारी प्लिंथ दीवार है इसमें हम क्या करेंगे, जो इनकी चौड़ाई है उसको हम माइनस कर लिए, सेंटर टू सेंटर जो हमारी लंबाई मिली हुई थी उसमें से। तो ये हमारी लेंथ मिल गई 3.8 मीटर और 3.9 मीटर। नंबर इसके दो नंबर है, तो लेंथ हमको लंबाई मिल गई, चौड़ाई हम देख लिए हैं जो भी हमारा फाउंडेशन है वहाँ से, और इनकी जो ऊंचाई है वो भी हम देख लिए। 0.3 मीटर में हमको करना प्रथम फुटिंग में चिनाई का कार्य, और जो हमारी प्लिंथ दीवार है उसको हम 0.4 मीटर की ऊंचाई में करेंगे। अब हम इन चारों कॉलम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी प्रथम फुटिंग के लिए छोटी दीवार के लिए हमको मिल जाएगी क्वांटिटी, और प्लिंथ दीवार के लिए जो क्वांटिटी मिलेगी हमको छोटी दीवार के लिए ये मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो प्रथम लंबी दीवार के लिए हमारी दो क्वांटिटी मिली थी, छोटी दीवार के लिए हमारी दो क्वांटिटी मिली थी, इन चारों को आपस में ऐड करेंगे, तब हमको मिलेगा कि नींव तथा प्लिंथ वाल में ईंट चिनाई कार्य के लिए टोटल क्वांटिटी 5.948 मीटर क्यूब। तो ये आपको क्लियर होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसी प्रकार से अधिरचना में ईंट चिनाई का कार्य अगर हम करेंगे, यानी कि सुपर स्ट्रक्चर में अब कर रहे हैं, यहाँ तक हम पहुँच गए। आप देख सकते हैं खुदाई का कार्य हो गया, कंक्रीटिंग का हो गया, नींव में और प्लिंथ में ईंट चिनाई का कार्य हो गया, यानी कि प्लिंथ तक हमारे काम जो है समाप्त हो गए, और इसके ऊपर जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर है उसमें हमको ईंट चिनाई का कार्य करना है। और आपके वर्क भी ऐसे पूछा हुआ है, जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा है कि अधिरचना में भी आपको ईंट चिनाई दिखाना, अब एक स्टेप और आपको कार्य करना है, उसके बाद से हमको कॉस्ट बतानी है, उसके आगे हमको क्वांटिटी नहीं निकालनी है। तो 5 नंबर तक हमको क्वांटिटी यहाँ पर 4 नंबर तक निकालनी थी। अब हम निकालेंगे अधिरचना में, यानी कि सुपर स्ट्रक्चर में ईंट चिनाई की जो क्वांटिटी है। तो लंबी दीवार के लिए निकालें, तो लंबी दीवार के लिए हमारी 5.3 जो सेंटर टू सेंटर लेंथ हमको मिली होती है, उसी में हम ऐड करते हैं चौड़ाई को, तो हमारी लेंथ मिलती चली जाती है, ठीक है, इसी में हम ऐड कर रहे हैं।
तो अब हम देखेंगे जो हमारी सुपर स्ट्रक्चर में ईंट चिनाई का कार्य कर रहे हैं। तो सुपर स्ट्रक्चर जो वॉल है उसकी थिकनेस क्या है, 30 सेंटीमीटर है। तो लेंथ में हम 30 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे और इसकी हाइट कितनी हाइट में हमको चिनाई करनी है, 3 मीटर में। ठीक है, इनकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और इनकी ऊंचाई 3 मीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमको लंबाई निकालनी है। तो लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, जो भी चौड़ाई है उसको ऐड कर लेंगे सेंटर टू सेंटर लेंथ में। तो 5.3 मीटर हमारी पहले से मिली होती है और इनकी जो चौड़ाई है, थिकनेस है जो वॉल की 0.3 मीटर है, इसको ऐड कर लिए तो 5.6 मीटर हो गया हमारी लंबाई। और छोटी दीवार के लिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे तो 4 मीटर हो जाएगा। तो अब हमारी लंबाई मिल गई 5.6 मीटर लंबी दीवार के लिए, छोटी दीवार के लिए मिल गई 4 मीटर। और इनकी जो थिकनेस है यानी कि चौड़ाई जो हम बोलेंगे वो 0.3 मीटर दोनों की हो गई। और कितनी हाइट में हमको चिनाई करनी है, 3 मीटर में करनी है, लंबी दीवार की भी और छोटी दीवार की भी। तो ये हमारी अधिरचना में 3 मीटर की हमको चिनाई करनी है। तो हम चारों कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबी दीवार की क्वांटिटी मिलेगी अधिरचना में ईंट चिनाई के लिए, और छोटी दीवार की भी मिल जाएगी। अब हम इन तीनों दीवार की जो क्वांटिटी मिली हुई है उसको आपस में ऐड कर ले तो हमारा हो जाएगा अधिरचना में ईंट चिनाई की जो टोटल क्वांटिटी होगी वो हमको यहाँ पर मिल गई। तो यहाँ तक अभी जो वर्क हम किए हैं वो हमारा है कि केवल क्वांटिटी का, कि जो 5 वर्क आपसे क्वेश्चन में पूछे गए थे कि 5 वर्क जितने भी वर्क दिए, अगर 2 दिया होता तो केवल 2 की हम क्वांटिटी निकालते, 3 दिया होता तो 3 की ही निकालते, जितना दिया रहेगा बस उतना ही हमको निकालना। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 4 दिया था, 4 की क्वांटिटी निकाली है। लास्ट में बोल रहा है आपसे निर्माण लागत भी ज्ञात करें, तो कॉस्ट हम अलग से निकालेंगे। और ये हमारी क्वांटिटी का कॉलम है जो कि आपको याद रखना है। क्वांटिटी की कॉलम कभी भी एग्जाम में आपका क्या होता है, केवल पूछ लिया जाता है कि क्वांटिटी का कॉलम हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो केवल इतना कॉलम आपको बना के बता देना है कि उसमें फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर दिखाते हैं, सेकंड में आइटम्स के यूनिट को दिखाते हैं, थर्ड में हम संख्या, फोर्थ में लंबाई, चौड़ाई, गहराई या ऊंचाई और मात्रा, फिर कुल मात्रा। तो ये हमारा कॉलम होता है क्वांटिटी निकालने के लिए। अब ये हम देख लेते हैं कि कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं। क्वांटिटी पता चल गई, अब हमको रेट पता होना चाहिए। सभी वर्ग के लिए रेट पता होगा तो टोटल क्वांटिटी में हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट रेट से और हमको मिल जाएगी कॉस्ट। तो चलिए देख लेते हैं जो आपके 4 वर्ग थे। अब हम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालना है, यानी कि जो कॉस्टिंग का है, जो आपको कॉस्ट एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट का जो कॉलम होता है कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें आपका क्या होता है, सीरियल नंबर होता है, कार्य का विवरण होता है, मात्रा होगी, जो क्वांटिटी हम यहाँ से निकालें, टोटल क्वांटिटी जो हमको मिली है एक वर्ग के लिए तो वो मात्रा हम यहाँ पर दिखाएंगे। जो यूनिट्स होगी यूनिट्स इनकी दिखाएंगे, मीटर स्क्वायर में है, मीटर क्यूब में है। रेट हमको यहाँ पर पता होता है, रेट यहाँ पर हम नोट कर लेंगे कि इस कार्य के लिए क्या रेट है पर यूनिट, और इनकी भी यूनिट देख लेंगे। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, जो क्वांटिटी हमारा है क्वांटिटी को रेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाती है कॉस्ट, और सारे कॉस्ट को हम आपस में ऐड कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट हमको मिल जाएगी। और कुछ चार्जेज होते हैं उसको भी हम ऐड करते हैं, जो आप पिछले लेक्चर में पढ़े हुए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर यूज होंगी। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा वर्क था नींव में मिट्टी खुदाई, इसकी टोटल क्वांटिटी है 9.21, यानी कि जो टोटल क्वांटिटी है वो हमको दिखानी है। फर्स्ट हमारा जो वर्क था उसकी टोटल क्वांटिटी मिली ये। सेकंड वर्क के लिए टोटल क्वांटिटी जो कुल मात्रा है उसको हमको उठा के यहाँ पर रख लेना है। तो चारों वर्क को हम दिखा दिए, चारों वर्क की जो क्वांटिटी थी उसको हम दिखा दिए। अब इसकी यूनिट क्या है, मीटर क्यूब में है सबकी। ठीक है, नींव में कंक्रीट का कार्य कर रहे हैं तो भी हमारी मीटर क्यूब है, खुदाई का करेंगे तो मीटर क्यूब है। यूनिट आपकी देखिए यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है यूनिट की। और चिनाई का कार्य करें तो भी हमारी मीटर क्यूब में होती है, ये भी हमारी सुपर स्ट्रक्चर में चिनाई करें तो इसकी भी यूनिट मीटर क्यूब में होगी, ये हमारी हो गई। अब रेट की अगर बात करें तो मिट्टी खुदाई का जो कार्य है उसका रेट होता है 52 रुपये, यहाँ पर दिखाया गया। वो आपकी रेट चेंज होती रहती है हमेशा, जो प्रेजेंट टाइम में रेट होता है उससे हम उसको हम यूज़ करते हैं। जो हमारी नींव में कंक्रीट कार्य है उसकी रेट यहाँ पर दिखाई गई 2000 पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये जो रेट आपका दिखाया गया देखिए यहाँ पर यूनिट दिया गया रेट का भी पर मीटर क्यूब होता है, यानी कि 1 मीटर क्यूब का आपको रेट दिया गया रहेगा और टोटल क्वांटिटी में हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट मिलेगी। और जो हमारी ईंट चिनाई का कार्य है प्लिंथ या फिर फाउंडेशन में उसका 2500 पर मीटर क्यूब, और जो सुपर स्ट्रक्चर में ईंट चिनाई का कार्य है उसका जो रेट है आपका 2200 रुपये पर मीटर क्यूब दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो टोटल क्वांटिटी है और जो रेट है इनका पर मीटर क्यूब, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी कि 9.21 में हम 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट होगी नींव में मिट्टी खुदाई के लिए हमको कॉस्ट मिल जाएगी 478 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम 4.6 में और 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो कॉस्ट मिलेगी वो हमारी होगी 11,500। नींव में कंक्रीट का कार्य के लिए टोटल कॉस्ट हमारी इतनी लगेगी। अब हम अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क की बात करें फाउंडेशन और प्लिंथ में तो 5.948 में 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी कॉस्ट मिलेगी 14,870 रुपये, ये हमारी होगी तीसरे वर्ग के लिए टोटल कॉस्ट। और चौथे वर्ग की अगर हम बात करें सुपर स्ट्रक्चर में ईंट चिनाई का तो 17.28 से हम 2200 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो टोटल कॉस्ट मिलेगी
ये हमारी हो जाएगी फोर्थ वर्क के लिए टोटल कास्ट। अब हम क्या करेंगे, इन सबको आपस में ऐड कर लेंगे, जो भी कास्ट हमको यहाँ पर मिली। तो ये हमारा हो गया टोटल कास्ट हमको मिल गई 64,864 रुपये। ठीक है, अब हमको कुछ चार्जेस यहाँ पर ऐड करने हैं। ठीक है, 3% हमको फुटकर भी ऐड करने हैं, यानी कि इसका हम 3% निकालेंगे, जो कि इतना आ गया 1945 रुपये। जो टोटल कास्ट हमारी है इसका हमको 3% निकालना है। और यहाँ पर हम लिख लेंगे 2% हम वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट के लिए ऐड करेंगे इसी का, और फिर 10% हम कंट्रैक्टर प्रॉफिट को निकालेंगे। और इन तीनों जो चार्ज है इसको इस टोटल कास्ट में हम ऐड कर लेंगे। अब हमारा मिल गया ये एस्टिमेटेड कॉस्ट, यानी कि जो कुल कॉस्ट मिली थी इसी का हमको परसेंटेज निकालना है। एक बार हम 3% निकालेंगे, जो हमारा फुटकर व्यय के लिए चार्ज होगा 2% निकालेंगे इसी का। ये हमारा ये कार्य प्रभारित स्थापना के लिए हो गया 10%, इसी का हम निकालेंगे, जो कि हमारा कंट्रैक्टर प्रॉफिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्लस फुटकर व्यय प्लस कार्य प्रभारित स्थापना प्लस ठेकेदार का लाभ, इन चारों को ऐड करेंगे जब हम, तो हमारी जो कॉस्ट मिलेगी यही हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी इस वर्क के लिए, जितना भी वर्क आपसे पूछा गया। तो ये आपका हो गया लॉन्ग वॉल शार्ट वॉल मेथड, जिसकी मदद से हम क्वांटिटी कैसे निकालते हैं और कॉस्ट कैसे निकालते हैं ये आपको बताया गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बिल्कुल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंटर लाइन मेथड की, तो नेक्स्ट हमारा जो दूसरा मेथड है वो है हमारा मध्य रेखा विधि, यानी कि जो हमारा सेंटर लाइन मेथड होता है उसको हम कैसे करते हैं। ये बहुत इजी होता है। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में आपका टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जो वैल्यू होती है वो एक्यूरेट होती है आपकी, और बहुत ही अच्छे से उसमें सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। लेकिन जो सेंटर लाइन मेथड है वो आपका कम टाइम लगता है इसमें, और ज़्यादातर हम इसी को प्रीफर करते हैं। कहीं पर भी अगर आपके क्वेश्चन में एग्जाम में ये कह के नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से सॉल्व करना है, तो आप वहाँ पर सेंटर लाइन का यूज़ करें, उससे टाइम की आपकी बचत होती है और जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको लिख के देता है कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से ही करना है, तभी आपको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से करना है। अगर कहीं लिख के नहीं दिया है तो आप सेंटर लाइन का ज़्यादातर यूज़ करें। तो देखिए सेंटर लाइन क्या होता है। इस विधि द्वारा चिनाई का परिमाण निकालने के लिए भवन की समस्त दीवारों, छोटी और बड़ी जो दीवारें होती हैं, उनकी मध्य रेखाओं का योग निकालकर दीवार की चौड़ाई तथा ऊंचाई से गुणा किया जाता है। यह विधि बहुत सरल विधि है, इसमें कैलकुलेशन आसानी से हो जाती है। इस विधि में दीवारों के संगम जो ज्वाइंट्स या जंक्शंस होते हैं तथा पार्टीशन वॉल के मिलन बिंदु की लंबाई में निकालने में विशेष ध्यान आकर्षण की आवश्यकता होती है। यानी कि जो भी हमारे जहाँ पर दीवार वगैरह मिलती हैं, जो भी ज्वाइंट्स होते हैं, जंक्शंस होते हैं, पार्टीशन वॉल होते हैं, इनके मिलन बिंदु पर अगर हम इनकी लंबाई निकालते हैं तो वहाँ पर विशेष आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। प्रत्येक मिलन बिंदु पर मध्य रेखा की कुल लंबाई में से संबंधित सोपान रद्दे की आधी चौड़ाई घटाई जाती है। एक दीवार में एक मिलन बिंदु के लिए हाफ चौड़ाई या दोनों मिलन बिंदुओं के लिए 2 × हाफ = 1, अर्थात पूरी चौड़ाई घटाई जाती है। तो इस प्रकार से हमको, तो इसमें बहुत ही इजी मेथड होता है। केवल आपको ध्यान क्या देना है कि जहाँ जहाँ पर आपके जंक्शंस होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, वहाँ पर आपको कैसे किस प्रकार से निकालना है, मेजरमेंट कैसे करना, लंबाई कैसे निकालें, तो केवल वहीं पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, और कोई विशेष आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ईजी मेथड होता है, बहुत ही जल्दी इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ कि एग्जाम्पल में दिए गए क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो भी चीज़ें पहले आपको बताइए, सारी चीज़ें जो भी रूल वगैरह हैं वही फॉलो करने हैं। यानी कि जितने भी क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है, जो भी वर्क दिए जा रहे हैं, केवल उसी वर्क की आपको क्वांटिटी निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है, उससे ज़्यादा आपको नहीं निकालना है। उदाहरण जो आपका 3 दिया गया यहाँ पर एग्जाम्पल, चित्र 3.4 में एक कक्ष वाले भवन का प्लान दिया गया, यानी कि एक रूम का प्लान दिया गया है। यहाँ पर मध्य रेखा विधि से निम्न मदों की मात्रा क्या है। सेम चीज़ें होती हैं, यहाँ पर आपको सेंटर लाइन से लिखा हुआ है, अगर तो सेंटर लाइन से ही करेंगे एग्जाम में। अगर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से लिखा है तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से करेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा है, केवल बोला जाता है कि निम्न मदों की मात्रा ज्ञात करें, तो आप सेंटर लाइन का यूज़ कीजिए वहाँ पर। तो यहाँ पर 4 प्रकार के वर्क दिए गए हैं जिनकी आपको क्वांटिटी निकालनी है। पहला आपका नींव में मिट्टी खुदाई का कार्य, नींव में कंक्रीट कार्य, प्लिंथ तथा नींव में ईंट चिनाई और अधिरचना में ईंट चिनाई, ये सब ज़्यादातर दिए जाते हैं। प्लास्टर वगैरह कहीं कहीं मिल जाते हैं आपको, इससे ऊपर के जो वर्क होते हैं, यानी कि पूरी ईंट चिनाई का वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद से आपका जो भी छत का काम होता है, ठीक है, स्लैब वगैरह डालते हैं, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे जितने भी वर्क होते हैं आपके एक बिल्डिंग बनाने में, तो सारे वर्क आपका पूछ सकता है। लेकिन उसमें से सबका एक साथ नहीं पूछेगा, 2-4 का किसी का पूछ सकता है। लेकिन बेसिक यही है, ये सब आपके हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसका एस्टिमेट निकालने के लिए आपको आना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी यहाँ पर फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन से ही हमको चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई मिलती है। क्योंकि जो हम कंक्रीटिंग का कार्य करेंगे कितनी चौड़ाई में करेंगे, 90 सेंटीमीटर में,
ठीक है। जो फाउंडेशन की टोटल हमारी चौड़ाई होगी उतने ही में तो हम कंक्रीटिंग भी करेंगे और खुदाई भी करेंगे, तो ये आपको ध्यान देना है। लेकिन जो खुदाई करेंगे, खुदाई हम ग्राउंड लेवल से नीचे करते हैं, तो ग्राउंड लेवल से नीचे जितनी भी गहराई आपकी दी गई यानी कि 30, 30, 60, 30, 90 सेंटीमीटर में हम खुदाई करेंगे। लेकिन जो कंक्रीटिंग करेंगे केवल हम 30 सेंटीमीटर में करेंगे, केवल इतने में ही हम कंक्रीटिंग करते हैं। तो इनकी जो यहाँ पर दी गई है मेजरमेंट, ठीक है, इनकी जो मोटाई है उतने में हम कंक्रीटिंग करेंगे। कंक्रीटिंग के लिए हमारी क्या हो जाएगी, चौड़ाई तो होगी 90 सेंटीमीटर लेकिन इनकी मोटाई होगी 30 सेंटीमीटर। गहराई के लिए हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई होगी 90 सेंटीमीटर और गहराई हो जाएगी 90 सेंटीमीटर, क्योंकि ग्राउंड लेवल के नीचे जो भी मेजरमेंट है वो गहराई में आ जाएगी। इसी प्रकार से फर्स्ट फुटिंग की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट फुटिंग की अगर हम चिनाई कर रहे हैं ग्राउंड लेवल में, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 60 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई होगी 30 सेंटीमीटर में हम करेंगे। एक एक पार्ट के लिए अगर आप देखें, सेकेंड फुटिंग की अगर हम बात करें तो 50 सेंटीमीटर होगी चौड़ाई और 30 सेंटीमीटर मोटाई। अगर इसके ऊपर हम बात करें ग्राउंड लेवल के ऊपर, तो एक आपका 40 सेंटीमीटर की फुटिंग इसकी चौड़ाई है और इसकी जो ऊंचाई होगी 60 सेंटीमीटर में होगी। अगर हम दीवार की बात करें तो 30 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और 3.5 मीटर में हमको ये चिनाई करनी है। तो चौड़ाई और ऊंचाई जो है या फिर गहराई है यहाँ से मिल जाती है हमको फाउंडेशन से, और लंबाई हमको निकालनी होती है। और लंबाई हम कैसे निकालते हैं, एक तो हम सेंटर टू सेंटर लंबाई निकाल लेंगे। और इसमें क्या होता है, एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो सेंटर लाइन मेथड होता है इसमें जो लेंथ होती है आपकी एक ही होती है, बार बार चेंज नहीं होती है। जो हमारी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड थी उसमें हर जगह हर वर्क में आपकी लेंथ चेंज हो रही थी, आपको चौड़ाई से चौड़ाई ऐड करना होता था। यानी कि जो वर्क आप कर रहे थे गहराई का कर रहे थे तो गहराई की जो चौड़ाई थी, जो भी खुदाई का कर रहे थे तो खुदाई के लिए जितनी चौड़ाई थी उसको हम लंबाई में ऐड कर रहे थे, सेंटर लाइन सेंटर टू सेंटर लंबाई में। फिर अगर हम चिनाई का कार्य कर रहे थे तो चिनाई में फर्स्ट फुटिंग की जो चौड़ाई थी उसको हम ऐड कर रहे थे, तो लंबाई आपकी कुछ चेंज हो जा रही थी। सेकंड फुटिंग के लिए आपकी लंबाई कुछ और थी, थर्ड के लिए अलग थी, फोर्थ के लिए अलग थी। लेकिन जो सेंटर लाइन मेथड है इसमें लेंथ आपकी सेम रहेगी, एक ही रहेगी, चाहे कोई भी वर्क करे। एक बार आप लंबाई निकाल लेते हैं लॉन्ग वाल की या शॉर्ट वाल की, तो लंबाई आपकी वही रहती है, लंबाई चेंज होने वाली नहीं है। केवल आपको चौड़ाई और ऊंचाई की वैल्यू वहाँ पर पुट करनी है और उसके बाद से इसमें जो आपकी क्वांटिटी उसकी निकाल लेनी है, उसकी कॉस्ट निकाल लेनी है। और इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, जो नंबर हम लिख रहे थे लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल में, क्योंकि दोनों वाल का अलग अलग निकाल रहे थे, उसमें हम दो दो नंबर लिख रहे थे, जितनी भी दीवारें आपकी होती है उतने नंबर लिखते हैं। लेकिन सेंटर लाइन मेथड में हम क्या करते हैं, नंबर नहीं लिखते, केवल एक एक नंबर आपके सब में होते हैं, ठीक है, इसमें काउंट नहीं करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं अभी। और जो रूम की साइज़ है 5x4 मीटर, तो जो भी चीज़ें आपको बताई गई बेसिक चीज़ें हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आपका ये जो टॉपिक है वो क्लियर होगा और ये जो भी आपके न्यूमेरिकल होंगे कर पाएंगे आप आसानी से। तो इसमें हम एक लंबाई पहले निकाल लेते हैं पूरी दीवार के लिए, छोटी दीवार लंबी दीवार सबको आपस में ऐड करके सेंटर टू सेंटर, और वही हमारी लंबाई हो जाती है सभी वर्क के लिए। लंबाई आपकी बिल्कुल चेंज नहीं होगी। देखिए कुल मध्य रेखा की लंबाई टोटल हम निकालते हैं, इसमें आपका क्या हो जाएगा, AB + BC + CD + DA। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी छोटी दीवार है, ये रूम है आपका, बार बार दीवार है, तो इसके बीच में कोई सेंटर है, ठीक है। तो छोटी दीवार की सेंटर टू सेंटर लंबाई और लंबी दीवार की सेंटर टू सेंटर लंबाई हम निकालेंगे और इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। ये हमारा हो जाएगा कुल मध्य रेखा की लंबाई, जो कि हमारे सभी वर्ग के लिए सेम रहेगी। तो यहाँ पर निकालना AB + BC + CD + DA। तो देखिए AB आपका क्या है, यहाँ पर आपका दिया गया है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। तो जो सेंटर वाली लाइन है वहाँ से आपका ABCD जो पॉइंट दिए गए सेंटर वाली लाइन से दिए गए, तो सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वाल की लंबाई, यानी कि अंदर की जो साइज है 5 मीटर है लंबी दीवार की, और दोनों तरफ वाल की जो लंबाई आपकी 30 सेंटीमीटर वाल है, तो 0.15 एक साइड में ऐड करेंगे, 0.15 एक साइड में, तो आपका हो जाएगा 5.3 मीटर लंबी दीवार की। और छोटी दीवार की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई 4 मीटर है अंदर से अंदर, और दोनों तरफ हम सेंटर आधे आधे जो मोटाई है वो ऐड करेंगे दीवार की, तो 0.15 दोनों साइड से, तो हमारा हो जाएगा 4.3 मीटर। तो दोनों का हो गया हमारा 5.3 + 4.3, ये हमारी एक एक दीवार की हुई, ठीक है, एक एक दीवार की लंबाई हुई, यानी कि एक ये लंबी दीवार की, एक छोटी दीवार की। लेकिन आपकी जो लंबी दीवार और छोटी दीवार है दो दो होती हैं, तो हमको नंबर तो दिखाना नहीं है सेंटर लाइन में, एक एक नंबर हमारे होते चल रहे हैं, क्योंकि टोटल हम दीवार एक ही साथ काउंट कर लेते हैं। तो एक दीवार की लंबाई 5.3 मिल गई, तो इस दूसरी दीवार की भी लंबाई उतनी ही होगी 5.3 जो लंबी दीवार है। तो या तो हम दोनों को ऐड करें या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी प्रकार से जो छोटी दीवार की लंबाई 4.3 है एक दीवार की, तो दूसरी दीवार की भी उतनी ही होगी लंबाई। तो दो दीवार अगर सेम लंबाई की हैं, सेम मेजरमेंट की हैं, तो या तो हम 4.3 में 2 से मल्टीप्लाई करें या फिर 4.3 + 4.3 कर दें, दो बार ऐड कर लें। तो वही किया गया है यहाँ पर। चारों तरफ की जो वॉल है
यानी कि 2 बार 4.3 को ऐड किए, 2 बार 5.3 को ऐड किए, हमारा मिल गया 19.20 मीटर। तो यानी कि जो चारों तरफ की दीवार है, चारों तरफ की दीवार की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल के चारों दीवार को हम एक ही साथ ऐड कर लेते हैं, और यही लंबाई हमारी सभी वर्क के लिए होती है, सेंटर लाइन के लिए। इसलिए सेंटर लाइन आपका ईजी हो जाता है, हर वर्क में आपको लंबाई निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम मिट्टी खुदाई की मात्रा निकालें तो ए बी इंटू 90 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर, बी सी इंटू 90 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर, यानी कि चौड़ाई भी 90 है और इनकी गहराई भी जितनी में हम खुदाई कर रहे हैं वो भी 90 है। सी डी इंटू 90 सेंटीमीटर, डी ए इंटू 90 सेंटीमीटर। तो टोटल अगर खुदाई की मात्रा क्वांटिटी हम निकालें तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि जो भी आपकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है और उसके बाहर हम 90 सेंटीमीटर में इनकी चौड़ाई में खुदाई कर रहे हैं, उनकी 90 सेंटीमीटर में गहराई में कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम टोटल क्वान्टिटी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मध्य रेखा की कुल लंबाई को खाई की चौड़ाई तथा गहराई से गुणा करके मिट्टी की खुदाई का परिमाण ज्ञात हो जाता है। आप देखेंगे कि इस प्रक्रिया में हम कुछ अंश मापन में 2 बार ले लेते हैं तथा साथ ही समान अंश छोड़ देते हैं। इससे कुल परिमाण पर कोई अंतर नहीं आता। चिन्हित अंश पी क्यू आर एस 2 बार आ जाता है, जबकि समान अंश के एल एम एन छूट जाता है। दोनों अंश बराबर है अतः परिमाण में अंतर नहीं आता। यह विधि न्यू कंक्रीट फुटिंग, प्लिंथ तथा अधिरचना के लिए भी अपनाई जाती है। तो आपको यहाँ पर समझना है कि ये टेबल हम कैसे इससे क्वांटिटी, देखिए कितना छोटा टेबल है और इससे हम क्वांटिटी पूरी निकालेंगे इस टेबल में। ठीक है, तो टेबल आपका सेम ही रहेगा क्वांटिटी के लिए। सीरियल नंबर, कार्य का विवरण, संख्या, लंबाई, चौड़ाई, गहराई या ऊंचाई, मात्रा और कुल मात्रा। लेकिन इसमें देखिए एक एक लाइन में हमारा निकल गया, क्योंकि इसमें लंबी दीवार छोटी दीवार नहीं है। एक वर्ग के लिए एक लाइन, एक वर्ग के लिए एक लाइन, इस प्रकार से। उसमें हम क्या करते थे कि अगर नींव में मिट्टी खुदाई का कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लंबी दीवार की निकालेंगे, फिर छोटी दीवार की निकालेंगे। इसी प्रकार से मिट्टी का कार्य कर रहे हैं, कंक्रीट का कार्य कर रहे हैं तो उसमें लंबी दीवार छोटी दीवार। इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं करना, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल नहीं लिखना है, केवल सेंटर लाइन हम कर रहे हैं। टोटल आपकी डिस्टेंस मिली हुई है। लंबाई देखिए सबकी सेम है, लंबाई एक बार निकाल लिए, फ्री हैं आप। लंबाई आपको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, केवल चौड़ाई और ऊंचाई सबकी सारे वर्ग का आप देखते रहिए, उसको यहाँ पर फीड करते रहिए और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्वांटिटी मिल जाएगी, वही आपकी टोटल क्वांटिटी हो जाएगी। देखिए नींव में मिट्टी खुदाई का कार्य, नंबर आपके 1 रहेंगे, पहले आपको बता दिया क्योंकि सारी दीवार को ऐड किया गया है यहाँ पर। 19.20 मीटर ये हो गया आपका। चौड़ाई, कितनी चौड़ाई में हमको खुदाई करनी है 0.9 मीटर में, और कितनी गहराई है इनकी 0.9 मीटर, पहले ही आपको फाउंडेशन में दिखाया गया। और टोटल इनकी क्वांटिटी अगर निकालेंगे तो सभी कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी क्वांटिटी मिल जाएगी हमारी टोटल। इसी प्रकार से, और यही हमारी ये मात्रा है और यही हमारी कुल मात्रा भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें लंबी दीवार छोटी दीवार तो है नहीं कि एक बार लंबी दीवार का निकालेंगे एक बार छोटी का, दोनों का ऐड करेंगे तब आपको टोटल मिलेगा, यही आपकी टोटल भी हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें नींव में कंक्रीट कार्य का, तो इसका नंबर भी एक ही होगा क्योंकि सारे दीवार हम ऐड किए हैं इसमें, दोनों दीवार। टोटल लंबाई सेम है, बिल्कुल चेंज नहीं होने वाली है। चौड़ाई इनकी, कंक्रीटिंग का कार्य जितने में हम खुदाई करते हैं उतने ही में कंक्रीटिंग भी करते हैं, चौड़ाई सेम होती है, लेकिन इनकी जो मोटाई होगी कम होगी। कंक्रीटिंग जितने में करेंगे 30 सेंटीमीटर में केवल कर रहे हैं। फाउंडेशन को देखेंगे यहाँ पर, पहले आपको बताया गया। और यहाँ पर जो क्वांटिटी होगी तीनों कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी मिले। यहाँ पर भी चारों को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नंबर है ना, तो मल्टीप्लाई करने से एक नंबर से आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इसलिए हम यहाँ पर बार बार बोल रहे हैं कि इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें नींव तथा प्लिंथ में ईंट चिनाई, तो इसमें जितनी फुटिंग होती है सारी फुटिंग को हम ऐड करते हैं। प्रथम फुटिंग के लिए ईंट चिनाई, सेकेंड फुटिंग के लिए और प्लिंथ के लिए। तो प्रथम फुटिंग के लिए आपका क्या है, नींव में देखिए यहाँ पर फाउंडेशन को पहले आप देखिए फिर आपको क्लियर होगा। देखिए नींव तथा प्लिंथ में, यानी कि प्लिंथ आपका यहाँ पर है, ये प्लिंथ है और ये नींव है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, एक फर्स्ट फुटिंग, 2 फुटिंग आपके फाउंडेशन में है और 1 फुटिंग आपका प्लिंथ में है, तो 3 फुटिंग आपके आ जाते हैं। तो यही फुटिंग आपको दिखाए गए हैं। 3 बार आपको प्रथम फुटिंग निकालना होगा, द्वितीय फुटिंग और प्लिंथ में ईंट चिनाई का कार्य कर रहे हैं। तो नंबर आपके एक एक रहेंगे, लंबाई भी सेम रहेगी, केवल आपको चौड़ाई और इनकी ऊंचाई आपको अलग अलग रखनी है। प्रथम फुटिंग के लिए आपकी चौड़ाई है 0.6, सेकंड के लिए ये घटते चला जाता है, ठीक है, 0.5, 0.4, 0.3, क्योंकि आपकी जो मोटाई है थिकनेस से कम हो रही है। और यहाँ पर ऊंचाई की बात करें 0.3 में हम कर रहे हैं प्रथम फुटिंग की चिनाई, इनकी इतनी ऊंचाई में। सेकंड की इतनी में कर रहे हैं, थर्ड की जो प्लिंथ हमारा 0.6 मीटर में कर रहे हैं। अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों की क्वांटिटी अलग अलग निकल जाएगी, इनके कॉलम की अलग, इनके कॉलम की अलग, इनके कॉलम की अलग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि जो प्रथम फुटिंग थी इसकी, यहाँ पर हम इसको थोड़ा जूम करते हैं, देखिए प्रथम फुटिंग है, इसकी चौड़ाई है 60 और इसकी ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर। चौड़ाई 60 हो गई, ऊंचाई 30 हो गई। सेकंड फुटिंग की हमारी जो फाउंडेशन में 50 चौड़ाई और ऊंचाई इनकी 30 में हम कर रहे हैं, इनकी जो भी चिनाई का कार्य कर रहे हैं। जो हमारी प्लिंथ में वाल है
इसकी चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। यहाँ तक हम कर लिए। अब हम करेंगे सुपर स्ट्रक्चर में चिनाई का काम। तो सुपर स्ट्रक्चर की जो दीवार है उसकी मोटाई है 30 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी चौड़ाई जो हो जाएगी 30 सेंटीमीटर होगी और इसकी ऊंचाई कितनी होगी 3.5 मीटर, लंबाई आपकी सेम रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अधिरचना में ईंट चिनाई का कार्य जब हम कर रहे हैं तो अधिरचना में ईंट चिनाई का कार्य जो आपका है 1 नंबर हो गया, लंबाई आपकी 19.2 ही रहेगी, चौड़ाई जो आपकी होगी जो दीवार की मोटाई है उसके बराबर 0.3, यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं ये घटते चला जाता है। जहाँ से हम फुटिंग स्टार्ट करते हैं 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, ये आपका एक ट्रिक है, यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। और इसकी ऊंचाई की बात करें 3.5 मीटर की ऊंचाई में हम चिनाई कर रहे हैं अधिरचना में सुपर स्ट्रक्चर में। अब हम 19.2, 0.3 और 3.5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.16 क्वांटिटी मिलेगी, जो कि हमारी टोटल क्वांटिटी भी हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया टोटल क्वांटिटी, कितना ईजी तरीके से हम निकाल लिए इसमें, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि केवल मात्रा ज्ञात करें। यहाँ पर आपको कॉस्ट की बात नहीं कही गई थी कि आपको कास्ट भी निकालनी है। अगर कास्ट की बात कही गई रहती तो हम क्या करते, सभी वर्क का जो रेट था, आपका रेट जो आपको बताया गया अभी पिछले क्वेश्चन में हम किए, तो ये जो क्वांटिटी आपकी मिली हुई है, ठीक है, एक एक वर्क के लिए, इस क्वांटिटी में हम क्या करते हैं रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं पर मीटर क्यूब, वो हमारी कास्ट मिल जाती है। सबको ऐड कर लेते हैं, उसमें कुछ चार्जेज ऐड कर देते हैं और फिर सबको ऐड कर देते तो हमारी टोटल कास्ट मिल जाती है। तो यही प्रोसेस आपका सेम ही होता है। सेंटर लाइन आपका बहुत ईजी होता है। देखिए इतने में हमारी क्वांटिटी निकल गई, लेकिन जो हमारा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड था उसमें क्वांटिटी निकालने के लिए हमको कितना वर्क करना पड़ा, ये पूरा वर्क करना पड़ा। यानी कि ये टेबल आपका यहाँ से स्टार्ट होता है क्वांटिटी के लिए लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का, और फिर एंड होता है ये यहाँ पर, ठीक है। तो ज़्यादा प्रोसेस होता है और इसमें सेंटर लाइन में आपका कम होता है। तो सेंटर लाइन बहुत ही इजी मेथड होता है, एक बार आपको समझना है। अगर आपको क्लियर समझ में आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी सभी के लिए ये वीडियो। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी हमारे नेक्स्ट चैप्टर होंगे उसको हम कवर करेंगे।